हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 25 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में हिमालय की एक सामान्य जड़ी बूटी हिमालयन ट्रिलियम को किस संगठन ने लुप्त प्राय घोषित कर दिया? इसका राइट आंसर है IUCN। ये है आपका हिमालयन ट्रिलियम का पौधा। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग शरीर में मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इसे IUCN के द्वारा अभी लुप्त प्राय घोषित कर दिया है और ये विश्व के आपका 4 देशों में पाया जाता है। एक तो भारत में, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल और चौथा आपका चीन। इन्हीं क्षेत्रों में ये आपका पाया जाता है और ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा मांग होती है, इसीलिए आपका लगातार इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका दोहन हो रहा था और अभी आपका IUCN ने इसके क्या घोषित कर दिया? लुप्त प्राय घोषित कर दिया। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। भारत के आपका 4 राज्यों में जो हिमालयन ट्रिलियम है, ये पौधा आपका पाया जाता है। एक तो है आपका उत्तराखंड में, दूसरा है हिमाचल प्रदेश में और तीसरा है आपका सिक्किम में। कहाँ पर? आपका सिक्किम में भी पाया जाता है और चौथा आपका यूनियन टेरिटरी का है या आपका केंद्र शासित प्रदेश JNK में भी ये पाया जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और ये स्टेरॉयडल यानी कहने का मतलब मांसपेशियों को बढ़ाने का एक प्राकृतिक स्रोत है और आपका इसकी बहुत ज़्यादा दुनिया में क्या है? मांग है और अभी हाल ही में IUCN के द्वारा इसे लुप्त प्राय घोषित कर दिया है। अगर बात करें आपका IUCN की, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण संगठन है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ध्यान रखिएगा, 1948 में इसकी स्थापना की जाती है। कब की जाती है? आपका 1948 में इस संगठन की स्थापना की जाती है और ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? आपका ग्लांड, स्विट्जरलैंड में है। और ध्यान रखिएगा, IUCN संकटग्रस्त जीवों के लिए आपका रेड डाटा बुक जारी करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो रेड डाटा बुक है ये आपका IUCN के द्वारा ही जारी किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, अभी IUCN के द्वारा ही हिमालयन ट्रिलियन को आपका लुप्त प्राय घोषित कर दिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में करीमा बलूच खबरों में थी। यह पाकिस्तान के किस प्रांत की आज़ादी के लिए लड़ रही थी? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर D, बलूचिस्तान। ये है आपका द ट्रिब्यून का आर्टिकल, फियर प्रोब अर्ज्ड इनटू करीमा बलूच मर्डर इन कनाडा, पाक रोल सस्पेक्टेड। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में इनकी आपका कनाडा के टोरंटो नामक स्थान पर हत्या कर दी है। कहाँ पर? आपका जो है कनाडा में इनकी आपका हत्या कर दी गई है। अब क्या है बलूचिस्तान की कहानी और पाकिस्तान पर आपका क्यों सस्पेंस आपका हो रहा है कि शायद पाकिस्तान ने करीमा बलूच की क्या कर दी है? आपका हत्या कर दी है। क्या है इसकी पूरी की पूरी कहानी? समझते हैं आपका सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, होता क्या है 2016 में, ठीक है ना, 2016 में करीमा बलूच, जो आपको सामने तस्वीर दिख रही होगी, ये आपका कनाडा चले जाते हैं। कहाँ? आपका कनाडा चले जाते हैं और यही कनाडा में आपका एक रिफ्यूजीज के रूप में ये रह रहे थे। अब आपका पाकिस्तान को इनसे क्यों खुन्नस है और साथ में आपका बलूचिस्तान की ये क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से अपने इंडिया में टोटल 28 राज्य हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान में आपका जो है 5 प्रांत है। कितने हैं? आपका 5 प्रांत है। ये देख सकते हैं आप, ये आपका पाकिस्तान में क्या है? 5 प्रांत हैं। इसी 5 प्रांतों में से ये जो आपको एकदम नीचे दिख रहा है, जिसको मैं आपका ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका बलूचिस्तान
बलूचिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? बलूचिस्तान। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्या है? स्टेट है, और लगभग आपका 50% आपका एरिया को ये पाकिस्तान का कवर करता है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, होता क्या है, ये पहले आपका 1950 से पाकिस्तान का पार्ट नहीं था, ये एकदम अलग स्टेट के रूप में था, बलूचिस्तान। ठीक है ना, यहाँ पर इनकी अपनी बलोच संस्कृति थी, अपनी बलोच भाषा थी, और ये आपका स्वतंत्र रूप से यहाँ पर क्या किया करते थे? रहा करते थे। अब ध्यान रखिएगा, 1950 में मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें आपका पाकिस्तान का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है, इनके द्वारा यहाँ पर आपका सैन्य कार्यवाही की जाती है और आपका बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया जाता है। तब से लगातार जो बलूचिस्तान के आपका एक्टिविस्ट हैं या बलूचिस्तान के लोग हैं, वो आपका अपनी आज़ादी की जो आवाज़ है, जब जब उन्हें मौका मिलता है, जिस मंच से भी उन्हें मौका मिलता है, वो कोशिश करते हैं कि आपका किसी न किसी तरीके से हम अपना जो आज़ादी की आवाज़ है, या आपका जो हमें पाकिस्तान ने कुल मिला के ज़बरदस्ती अपने में शामिल किया है, उसको हम लोग उठाएं और अपनी आज़ादी की मांग करें। अब होता क्या है, ये जो आपका करीमा बलोच थी, कौन थी? आपका करीमा बलोच थी, ये इसी मांग को लेकर लगातार क्या कर रही थी? आवाज़ उठा रही थी। कहाँ पर? आपका पाकिस्तान में। होता क्या है, 2016 में इनको आपका अलर्ट किया जाता पाकिस्तान के द्वारा, और ये कहाँ चली जाती हैं? आपका कनाडा। अब कनाडा में ही आपका जो करीमा बलोच होती हैं, ये लगातार ऑनलाइन कैंपेन के माध्यम से या आपका किसी न किसी माध्यम से लगातार बलूचिस्तान के लोगों की क्या कर रही थी? आवाज़ उठा रही थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तस्वीर शायद आपने कभी देखी होगी, ये साजिद हुसैन की तस्वीर है। ठीक है ना, ये एक्चुअली में बलूचिस्तान पोस्ट करके एक अखबार था, ऑनलाइन अखबार, उसमें आपका ये क्या करते थे? काम करते थे, एक पत्रकार थे। इन्हें आपका मार दिया गया। समझ रहे हैं ना? अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आपका करीमा बलोच थी, एक्चुअली में ये बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद, यानी आपका BSO की क्या थी? आपका मुखिया थी। ठीक है ना, और आपका लंबे समय से बलूचिस्तान की आज़ादी की आवाज़ उठा रही थी। आपका जो है वो आवाज़ हमेशा विभिन्न मंचों से बुलंद कर रही थी। होता क्या है कि आपका जो बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद होता है, ये लंबे समय से जब मांग उठा रहा होता तो पाकिस्तान आपका इस पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है कि करीमा बलोच पाकिस्तान से यानी बलूचिस्तान से कनाडा चले जाती हैं, और उसके बाद वहाँ से वो आवाज़ उठाती हैं। तो इसी वजह से आपका अभी ये आशंका लगाई जा रही है कि जो करीमा बलोच हैं, इनकी हत्या पाकिस्तान के द्वारा कर दी गई है। कनाडा में ये रहा करती थी रिफ्यूजीज़ के रूप में हस्बैंड के साथ, लेकिन आपका अब इनको मार दिया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपका ये जो बलूचिस्तान है, यहीं पर ग्वादर पोर्ट है। ठीक है ना, क्या है आपका? यहीं पर आपका ग्वादर पोर्ट है। अब ध्यान रखिएगा, ये ग्वादर पोर्ट एक्चुअली में चाइना के द्वारा विकसित किया गया। यहाँ से आपका जस्ट ईरान पड़ता है, और यहीं पर आपका भारत के द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह भी है। ठीक है ना, और यहाँ बहुत बार पाकिस्तान आरोप लगाता है कि बलूचिस्तान में जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है ना, वो आपका भारत के कारण हो रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये करीमा बलोच का जाना भारत के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? नुकसान है। इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमेशा चलने चाहिए, ताकि आपका जो CPEC है यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये इसी से जुड़ा हुआ है, ग्वादर पोर्ट से। और ग्वादर पोर्ट आपका अगर डिस्टर्ब नहीं होगा या बलूचिस्तान डिस्टर्ब नहीं होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपका भारत के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर विरोध होगा तो CPEC आगे नहीं बढ़ पाएगा, और विरोध नहीं होगा तो CPEC क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी आपका जो करीमा बलोच थी, उनको कहाँ पर मार दिया गया है? कनाडा में। और ध्यान रखिएगा, जब आपका BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची आई थी, तो उसमें भी आपका जो करीमा बलोच थी, उनको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये जो आपका बलूचिस्तान प्रांत है, ये लगभग 50% आपका भूभाग तो शेयर करता है आपका, किसका? पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ की आबादी केवल कितनी रह गई है अब?
4% रह गई है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने जब आपका यहाँ पर कब्जा किया तो उसके बाद आपका यहाँ के लोगों का उसने लगातार दमन किया। ये भारत से भी बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश को आपने आज़ाद किया उसी तरीके से हमें भी आज़ाद करिए, लेकिन भारत यहाँ पर ज़्यादा डायरेक्टली कभी बोला नहीं और अभी तक भारत ने कोई इस तरीके का काम यहाँ पर किया भी नहीं। प्रोवाइडेड आपका जो है सीक्रेट रूप से भारत अपने कार्यों को अंजाम देता है, लेकिन ओपनली भारत ने कभी बलूचिस्तान के बारे में ज़्यादातर बयान नहीं दिए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आई होगी कि करीमा बलोच क्यों थी और उनको अभी पाकिस्तान के द्वारा क्यों मारा गया। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने किस देश को 12 हाई स्पीड कोस्ट गार्ड बोट भेजने की मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। अब ध्यान रखिए, ये है आपका ऊपर चाइना और उसी के नीचे आपको ये मैप दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा एरिया है आपका वियतनाम। ठीक है ना, दूसरे मैप में देखते हैं, ये बोट ये है आपका वियतनाम। ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा ये इलाका आपका वियतनाम है और इसके ऊपर आपका चाइना है और यहाँ आपका ये है साउथ चाइना सी। ठीक है ना, अब ध्यान रखिए दोस्तों, वियतनाम भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण क्यों है उसको हम लोग समझते हैं। वियतनाम साउथ चाइना सी में स्थित एक देश है और साउथ चाइना सी में लगातार आपका चाइना अपना जो इंटरफेरेंस है, अपना जो डोमिनेंट है वो बढ़ाते जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपका भारत का साउथ चाइना सी में स्थित होना, उपस्थित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भारत लगातार आपका यहाँ पर इंटरफेरेंस कर रहा है, किसी न किसी तरीके से आपका वियतनाम को हेल्प कर रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वियतनाम और इसके बीच में, भारत के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है बिन बैग्स। अब आप एक सवाल पूछेंगे कि सर वियतनाम इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक इंटरनेशनल आपका रिलेशन में एक थ्योरी चलती है कि पड़ोसी का जो पड़ोसी होता है वो हमेशा दुश्मन होता है। कहने का मतलब कि आपका जो है, हमारा जो पड़ोसी होगा उसका पड़ोसी हमेशा उसका दुश्मन होगा। अब हमारा पड़ोसी चाइना है और चाइना से बॉर्डर कौन शेयर करता है? आपका वियतनाम। तो आपका वियतनाम और चाइना की आपका एकदम बनती नहीं है। ऐसे सिचुएशन में अगर हमें चाइना को कहीं ना कहीं क्या करना, काउंटर करना है, तो वियतनाम के साथ हमें क्या बनाने होंगे? अच्छे संबंध बनाने होंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो $100 मिलियन है, $100 मिलियन का आपका जो है भारत के और किसके बीच में? वियतनाम के बीच में 12 हाई स्पीड कोस्ट गार्ड बोट का क्या हुआ है? समझौता हुआ है। भारत के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। भारत की एक कंपनी है लार्सन एंड ट्रूबो, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और एक भारत अभी इसको भेज चुका है और 12 आपका भारत के द्वारा क्या किए जाएंगे? जो हाई स्पीड कोस्ट गार्ड बोट है उनको आपका कहाँ भेजा जाएगा? वियतनाम में। अब ध्यान रखिएगा, यह पेट्रोल और इंजन से चलने वाली क्या है? बोट है। अगर बात करें आपका वियतनाम की, ध्यान रखिएगा, इसकी जो राजधानी है वो है आपका हनोई। यहाँ की मुद्रा है आपका डोंग और आपका ध्यान रखिएगा, भारत और इसके बीच में विन बैक्स नामक आपका सैन्य अभ्यास 2018 से आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वारसेट अभियान शुरू किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। एक्चुअली में जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपका लोगों के बीच जमीन का विवाद होता है उसको आपका जो है कम करने के लिए, जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक वारसेट अभियान अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना सेहत, कौन सा आपका स्वास्थ्य बीमा योजना सेहत शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अब ध्यान रखिए दोस्तों, सेहत को समझने से पहले आयुष्मान भारत के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आयुष्मान भारत से ही आपका इसका क्या है? लिंक है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आयुष्मान भारत योजना है इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है।
23 सितंबर, कब आपका 23 सितंबर 2018 को इसको भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया रांची झारखंड से। अब ये आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत आपका 5 लाख प्रति परिवार को आपका क्या कराया जाएगा, 5 लाख प्रति परिवार को आपका क्या दिया जाएगा, पैसा प्रदान किया जाएगा इलाज के लिए। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कितना आपका 5 लाख प्रति परिवार को, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपका जो है 10 लाख परिवारों को, कितना आपका 10 लाख परिवारों को ये आपका फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी, किसके तहत, आयुष्मान भारत या आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, ठीक है ना। इसका जो लाभ होगा वो आपका 10 लाख परिवारों तक होगा और 50 करोड़ लोगों को आपका इसका क्या किया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यही योजना है आपका सेहत, कौन सी आपका सेहत, ये है आपका बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल, पीएम टू लॉन्च सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर जम्मू कश्मीर ऑन दिसंबर 26। अब ध्यान रखिएगा, ये जो इंश्योरेंस है वो आपका अब जम्मू कश्मीर में सेहत योजना के तहत दिया जाएगा, ठीक है ना। सेहत का फुल फॉर्म है सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। अब ये जो सेहत है, सेहत के तहत भी यही व्यवस्था होगी, 5 लाख प्रति परिवार उपलब्ध होगा, 10 लाख परिवारों को ये उपलब्ध कराया जाएगा और आपका जो है 50 करोड़ लोगों को ये आपका सेवा प्रदान की जाएगी। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपका इसके होने के बावजूद भी यहाँ पर सेहत योजना क्यों लॉन्च की गई, क्योंकि एक्चुअली में दोस्तों सेहत योजना के तहत आपका यहाँ के 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, जबकि आपका अगर बात करें हम लोग किसकी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, तो उसके तहत जम्मू कश्मीर में केवल और केवल आपका 30 से 35 लाख के बीच में आपका लोग क्या हो रहे थे, लाभान्वित हो रहे थे, उन्हें आपका इंश्योरेंस यानी बीमा प्रदान हो रहा था, स्वास्थ्य बीमा। लेकिन अब आपका 1 करोड़ के आसपास लोगों को क्या किया जाएगा, आपका इसके तहत बीमा प्रदान किया जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की, तो ध्यान रखिएगा यहाँ के वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल हैं मनोज सिन्हा। इससे पहले आपका यहाँ के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, ध्यान रखिएगा, वो आपका जम्मू कश्मीर के पहले आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो वर्तमान में भारत के क्या है, सीएजी है, क्या है आपका कैग जिसे हम लोग बोलते हैं, और वर्तमान में आपका जो है जम्मू कश्मीर के सीएजी कौन है, आपका मनोज सिन्हा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और पहले कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो वर्तमान में आपका भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ की राजधानी है आपका श्रीनगर। श्रीनगर एक्चुअली में ग्रीष्मकालीन राजधानी है, सॉरी माफ करेगा, श्रीनगर एक्चुअली में आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी है और आपका जम्मू क्या है, शीतकालीन राजधानी है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। और आपका यहाँ बहुत ही फेमस पार्क है जिसका नाम है दांचिंगम। क्या है आपका, दांचिंगम आपका नेशनल पार्क है। बुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जबकि वैष्णो देवी मंदिर भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो जम्मू एंड कश्मीर है इसका जो 370 का स्टेटस था, आर्टिकल 370 का स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस था, और आर्टिकल 35A था। इसको आपका 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और 31 अक्टूबर जिस दिन हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर। ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को इसे आपका यूटी के रूप में स्थापित किया गया। इसके 2 भाग कर दिए गए, एक भाग आपका लद्दाख को यूटी बनाया गया और दूसरा आपका जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 28 आपका भारत में स्टेट है और जबकि आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी आपका यूनियन टेरिटरी है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 दिसंबर को। इसकी शुरुआत आपका
2000 में होती है। ध्यान रखिएगा 24 दिसंबर 1986 को, कब आपका 24 दिसंबर 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में आपका नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इस बार की थीम थी सस्टेनेबल कंज्यूमर। क्या था आपका, सस्टेनेबल कंज्यूमर 2020 की आपका थीम थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका दो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। एक तो आपका 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपका एक मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे, यानी आपका विश्व उपभोक्ता दिवस, और ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किलाउ ज्वालामुखी खबरों में था, यह किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है आपका अमेरिका में। अब ये जो किलाउ ज्वालामुखी है ये हाल ही में आपका सक्रिय हुआ था, इसीलिए आपका ये खबरों में है। ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, एस किलाउ वोल्केनो इरप्ट्स इन हवाई, सोशल मीडिया फ्लडेड विथ पिक्चर वीडियोज ऑफ स्पेक्टेकल। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो किलाउ ज्वालामुखी है अभी हाल ही में यूएसए में क्या हुआ है, सक्रिय हुआ है। अब इस तरीके से आप ये तस्वीर देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका सक्रिय हुआ है और आपका यहाँ के लोगों को पूर्ण तरीके से क्या कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, किलाउ ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है, अमेरिका। अमेरिका का एक हवाई स्टेट है, हवाई आपका जो है द्वीप है, वहीं पर आपका जो है ये सक्रिय हुआ है। कुछ दिन पहले हमने माउंट एटना आपका जो है ज्वालामुखी पढ़ा था, जो कहाँ आपका सक्रिय है, कनाडा में। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिक उत्तर स्कीम में कुल कितने निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 59,048 करोड़ रुपए निवेश करने का आपका जो है इस समिति ने का निर्णय लिया है, अनुमोदन प्रदान किया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस स्कीम के तहत आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका 60% आपका इसके कुल खर्चे का 60% वहन करेगी, और जबकि आपका 40% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका वहन किया जाएगा। यह है आपका द मिंट का आर्टिकल, सेंटर हाइक्स इट्स फंडेड फॉर सुप्रीम कोर्ट, माफ करिएगा, सेंटर हाइक्स इट्स फंडिंग फॉर एससी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप स्कीम। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके तहत आपका मैट्रिक पास करने के बाद, कहने का मतलब 10+2 करने के बाद आपका बच्चों को क्या दिए जाएगी, अपने एजुकेशन के लिए स्कॉलर दी जाएगी, यानी कहने का मतलब आपका वजीफ़ा प्रदान किया जाएगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई को, जो एसटी स्टूडेंट है, शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के जो स्टूडेंट हैं, वो अपनी पढ़ाई को आपका क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। तो ध्यान रखिएगा, ये अभी हाल ही में 59,048 करोड़ रुपए आपका फंड जारी कर रखा है। किसके द्वारा, आपका भारत सरकार के द्वारा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका सेंट्रल 60% देगा, जबकि स्टेट आपका 40% देगा। इसे PMSSC के नाम से भी जाना जा रहा है। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।